ओम जी ओम। नमस्कार दोस्तों। इस 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके स्वास्थ्य के लिए सदैव संकल्पित हैं। जैसा कि विगत वर्षों में इस कोरोना काल में हम सभी योग आयुर्वेद के महत्व को समझ चुके हैं। हम यह कह सकते हैं कि दुनिया में इस कोरोना काल में संपूर्ण विश्व में योग का डंका बज चुका है। तो आइए हम आज संक्षिप्त में योग के महत्व को समझते हैं। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान निरंतर हमारी खुशहाली के लिए नई नई खोजें करती आ रही है। सुई से लेकर जहाज तक ऐसा क्या है जो विज्ञान ने नहीं खोजा, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं रह पा रहे, लेकिन फिर भी हम अपनी खुशी को स्थिर नहीं रख पा रहे। क्या कारण है? क्योंकि आधुनिक विज्ञान जो भी खोजें कर रहा है वह खोजें हमारे मन और बुद्धि को बाहर की ओर प्रवृत्त कर देता है। संसार में होने वाली परिवर्तनों से हम सुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। बाहर यदि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं रहती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, यदि परिस्थिति हमारे अनुकूल हो जाती है तो हम सुखी हो जाते हैं। इस सुख दुख के बीच में हम अपना जीवन पूरा व्यतीत कर जाते हैं और स्वयं से जुड़ने का समय ही नहीं निकल पाते। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हजारों वर्ष पहले एक ऐसी प्रक्रिया का आविष्कार किया जिसे हम आज योग कहते हैं, जो स्वयं से जोड़ती है, जो हमें हमसे जोड़ती है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, हमें अपने स्वरूप में अवस्थित कर देती है। आज हम सभी उसी प्रक्रिया को, उसी योग को आज हम सभी संपूर्ण विश्व मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। दोस्तों, कितनी अचंभित कर देने वाली बात है कि हम संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण दुनिया को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन स्वयं से नहीं जुड़ पा रहे। योग के माध्यम से प्रयत्न सहतिल अनंत समापत्तिभ्याम, हम अपने प्रयत्नों को शिथिल करके उस अनंत, उस परम पिता परमेश्वर से जुड़कर पूर्ण आनंद की अनुभूति करते हैं एवं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर उठकर समाज में उन्नति को प्राप्त करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह चतुर्भुज जो पुरुषार्थ हैं, इनका हम सही ढंग से अनुपालन करते हैं। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने परिस्थितियों को बदलने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मन स्थिति को बदलने की बात कही है। महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में जो प्रथम सूत्र के द्वारा कहते हैं, वह यही कहना चाहते हैं कि अतियोगानुशासनम। आइए अब हम योग की शरण में चलते हैं। बहुत हो चुका आंख मिचौली का खेल। अब हम इस समस्या का स्थायी इलाज होते हैं। तो महर्षि पतंजलि अनुशासन की बात करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक योग के अनुशासन में बंध जाएंगे, फिर आप देखिए आपका जीवन दिव्य जीवन हो जाएगा। शरीर के अंदर के समस्त रोग, समस्त विषाक्त तत्व शरीर से बाहर निकल जाएंगे। आप दिव्यता का अनुभव करेंगे। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। यदि आप महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का अनुपालन करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो आप अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करके उस परम, उस पूर्ण आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था में हम अपने मूल स्वरूप से फिर जुड़ जाते हैं। आगे प्रश्न ये उठता है, क्या हम अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं हैं? क्या हम स्वयं से जुड़े नहीं हैं? तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन हम स्वयं से नहीं जुड़ पाते, हम स्वयं को समय नहीं दे पाते। इस पर महर्षि पतंजलि कहते हैं, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। हम हमेशा वृत्ति के समान बहते रहते हैं। जिस प्रकार की वृत्ति हमारे अंदर आती है, हम उसी प्रकार के कर्म करते रहते हैं। कितनी अचंभित कर देने वाली बात है कि हम संपूर्ण जीवन स्वयं से जुड़े बगैर ही निकाल देते हैं और उस चिरस्थायी आनंद की अनुभूति मात्र भी नहीं कर पाते हैं। तो क्या है स्वयं से जुड़ना? क्या है? महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में इसी बात को समझाया है। प्रयत्न सहतिल अनंत समापत्तिभ्याम। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अपने प्रयत्नों को शिथिल कर दीजिए। हाथों को, पैरों को, गर्दन को, माथे को
चेहरे के कण कण को शिथिल कर दीजिए, स्वयं में डूब जाइए, अपने अहंकार को नष्ट कर दीजिए। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक एक आसन में बैठ जाइए, तत्प्रत्येकांता ध्यान, और उसे एक परम पिता परमेश्वर के साथ एकाकार हो जाइए, तेल की धार की तरह उसी ओर बह जाइए। महर्षि पतंजलि कहते हैं क्लेश कर्म विपाक से अपरमृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, क्लेशों से, कर्मों से, कर्मों के फलों से, संस्कारों से जो सर्वथा मुक्त है, उस अनंत की ओर बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। ईश्वर पर ध्यान, अपने आप को पूर्ण रूप से जो है समर्पित कर दीजिए। तदा दृष्टो स्वरूप व्यवस्था, ऐसा करते करते आप अपने शुद्ध स्वरूप से जुड़ जाएंगे। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के माध्यम से हम सभी को स्वयं से जुड़ना सिखाया। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार से तो दृढ़ होंगे। हम श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतरता के साथ, नियमितता के साथ दीर्घकाल तक स्वयं से जुड़ने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, महर्षि पतंजलि यह भी कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम अपने चित्त की वृत्तियों को रोक सकते हैं, हम चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं, और अंततः योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, हम चित्त की वृत्तियों का निरोध करके उस परम तत्व से जुड़ सकते हैं, उस परम का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी प्रतिदिन योग करिए, प्रतिदिन कुछ प्राणायाम, कुछ आसन, कुछ बंद, और कुछ हो सके तो शोधन की क्रियाएं करते रहिए। स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। नमस्कार।